स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं हेवन एंड अर्थ पवेलियन का सीन, जहां हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो प्रिंस होता है। बेसिकली ये मोनान का बेटा रहता है जो मोनान को पीछे से स्टैब कर देता है। हमारा एमसी कहता है, प्रिंस क्या ये तुम हो जिसने मुझे स्टैब किया है? फिर प्रिंस कहता है, ओल्ड मैन अब आप पीसफुली मर जाओ। उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है जो कहती है, हाँ यूर हाइनेस अब आप पीसफुली मर जाओ ताकि आपका सन आपका थ्रोन इनहेरिट कर सके। फिर हम देखते हैं कि मोहान प्रिंस पे अटैक कर उसे पीछे कर देता है। प्रिंस गुस्से से कहता है, क्या कोई इसे पकड़ेगा? गार्ड्स प्रिंस की आवाज सुनकर आ जाते हैं और कहते हैं, एम्परर मोहान पवेलियन में घुसकर यंग प्रिंस को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तुरंत पकड़ो। मोहान गुस्से से कहता है, ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है, क्या तुम सभी को दिखाई नहीं दे रहा है? गार्ड्स हमारे एमसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एमसी खून खांसते हुए कहता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता लेकिन मेरी बॉडी की भी एक लिमिट है। प्रिंस हमारे एमसी की बातें सुन कहता है, क्या एम्परर सुसाइड कमिट करना चाहते हैं? नहीं वेट, ये गलत हो रहा है, ये तो 6 दा बुक है ना। और हमें दिखाया जाता है एक एग को जिसके अंदर से लाइट निकल रही होती है। उसे देखिए बंदी कह रही होती है, अब हम इस ड्रैगन एग को कैसे कैच करें? फिर हम देखते हैं ड्रैगन एग को जो हमारा एमसी अब्सॉर्ब कर लेता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है, आह। फिर वो शौक होकर कहता है, वेट, अब ये हर्ट नहीं कर रहा है और मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? फिर वो खुद को मिरर में देख शौक होकर कहता है, क्या ये मैं हूँ जब मैं यंग था? और ये क्या हो रहा है? क्या मेरा रीबॉर्न हुआ है? फिर हम देखते हैं डोर को कोई नॉक कर रही होती है और कहती है, मोनान क्या तुम खुद को अभी भी एक मैन कहते हो और तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे हो? डोर खोलो जल्दी से। और क्या तुम भूल तो नहीं गए कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिर्फ 100 दिन ही बचे हैं? मोनान इन बातों को सुन कहता है, कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम? ये तो 300 साल पहले की बात है, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं 300 साल पीछे आ गया हूँ? फिर बाहर खड़ी लड़की कहती है, मोनान अगर तुम डोर ओपन नहीं करोगे तो मुझे वेटर को बुलाना होगा इसे खोलने के लिए। और वो डोर को पुश कर रही होती है और तभी डोर ओपन हो जाता है और वो मोनान के ऊपर जाके गिरती है। हमारे ऊपर कोई क्यों नहीं गिरता है ऐसे? देन मोनान मनी मन सोचता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता, मुझे सेकंड चांस मिला है। और इस लड़की से कहता है, हे तुम कौन हो? लड़की थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है, होगी क्यों नहीं, उसका लैंडिंग ऐसे हुआ है हमारे एमसी के ऊपर। और वो कहती है, मर जा साले लिटिल पीस ऑफ शिट, और तुम अभी भी प्रिटेंड कर रहे हो कि मुझे नहीं जानते और तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देन मोनान मार खाते हुए कह रहा होता है, आह ये एक एक्सीडेंट है और मुझे मारना बंद करोगी तुम? गाइस इस लड़की का नाम अभी तक मुझे पता नहीं चला है तो इसे हम अब से टियान कहेंगे। फिर टियान कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो और तुम डोर क्यों नहीं ओपन कर रहे थे जब मैं डोर को नॉक कर रही थी? अच्छा मैं अब समझी, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज तुम अपने रिलेशनशिप में कुछ ज्यादा ही फोकस करने लगे हो। आप लोग क्या सुन रहे हैं? आपका तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं जिस पे आप फोकस करोगे। देन मोनान कहता है, मैं और वो भी रिलेशनशिप में? और वो सोचता है, कब मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी और वो कौन हो सकती है? फिर टियान मोनान से कह रही होती है, पता नहीं उस लिन योतोंग ने तुम्हारे ऊपर कौन सा मैजिक किया है जो तुम उसके पीछे इतने पागल हुए पड़े हो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। फिर मोनान कहता है, लिन योतोंग? अरे हाँ मुझे अब याद आया, उसका एक डार्क साइड है जिसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। और ये जगह कौन सा है? देन वो विंडो ओपन करके कहता है, ये तो ऑर्चिड होटल है जहाँ ये अनफॉर्चुनेट थिंग्स मेरे साथ होना स्टार्ट हुई। देन वो फ्लैशबैक में चला जाता है और कहता है, 300 साल पहले इसी होटल में वैलेंटाइन डे के दिन युतोंग को मैंने अपना फीलिंग एक्सप्रेस किया था। उसके रिप्लाई में मैं क्या देखता हूँ, मेरे ही सामने युतोंग और जैंग पेजुन किस कर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा और मैं इसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। देन हम देखते हैं युतोंग को जो कह रही होती है, जैंग साओ ये ट्रैश मुझे परेशान कर रहा है और ये हमेशा अपनी डिस्गस्टिंग ऐसे मुझे स्टॉक करते रहता है और तो और इसने आज मुझे प्रपोज तक कर दिया। फिर पीछे खड़े जैंग के बंदे कह रहे होते हैं, यंग मास्टर आप चिंता मत करो, हम इसका हाथ पैर तोड़ देंगे और इसे अच्छा सबक सिखाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि ये आगे से आपको फॉलो ना करे। देन हम देखते हैं मोनान को जो बुरी तरह इंजर्ड जमीन पे पड़ा रहता है और कह रहा होता है, मैं बहुत बुरी तरह इंजर्ड हूँ और मैं अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे डॉग्स की तरह मैं पड़ा नहीं रह सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा बॉडी और मेरा हार्ट दोनों ही बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है, मोनान अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाता है और उसके फैमिली वालों ने उसे घर से निकाल दिया रहता है। फिर मोनान सोचता है, लेकिन उसके बाद मेरे लाइफ में गॉडेस वुई का एंट्री हुआ और मैं कल्टीवेशन के पाथ पे चला गया। फिर मैं जुआन यिन से मिला, लव ऑफ माई लाइफ, लेकिन मैं उस समय इनफ स्ट्रांग ना होने के कारण मैं उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाया। गाइज ये सब मोनान का फ्लैशबैक था, तो आप सभी कंफ्यूज नहीं होना। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां मोनान कहता है, लेकिन अब ये नहीं होगा, अब जबकि मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ इस वर्ल्ड में, मैं और भी स्ट्रांग बनूंगा और इस यूनिवर्स का किंग बन के रहूंगा। मोनान ये सब सोच ही रहा होता है। देन हम देखते हैं टियान को जो मोनान से कहती है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम अभी भी उस युतोंग के बारे में सोच रहे हो क्या? मोनान कहता है, नो वे, मैं कब से उस पीस ऑफ शिट के बारे में सोचने लगा। मोनान की बातें सुन टियान कहती है, पीस ऑफ शिट, अभी भी तुम बेकार ही बोल रहे हो, तुम्हें और अच्छा सोल्यूशन ढूंढना चाहिए इस प्रॉब्लम का। टियान का केयर देख मोनान कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा इतना केयर करती हो, लेकिन तुम ठीक बोल रही हो, बट पहले हम यहाँ से निकलते हैं, देन मुझे और भी बहुत कुछ करना है। फिर हम क्या देखते हैं, टियान ब्लश कर रही होती है और वो मोनान से कहती है, किसने कहा कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ और ये बेकार की बातें करना छोड़ दो वरना मैं तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दूंगी। मोनान और टियान के बीच में ये सब बातें चल ही रही थी। देन हम देखते हैं कॉरिडोर में एक फीमेल होटल स्टाफ कह रही होती है, ये ठीक नहीं हो रहा है, क्या यहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई
कोई मर रहा है, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है जो हमारी मदद कर सके? फीमेल स्टाफ की बातें सुन टियान कहती है, क्या सच में इस होटल में कोई पर्सन मर रहा है? देन मोनान कहता है, जो भी है यहाँ से चलो, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। टियान मोनान के हाथ पकड़ कहती है, नहीं ये ठीक नहीं है, हमें चल के देखना चाहिए आखिर क्या हुआ है। टियान की बातें सुन मोनान कहता है, लेकिन क्यों, हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए? हमारी वहाँ कोई जरूरत नहीं है। टियान कहती है, जो भी है, लेकिन हमें एक बार जाके देखना चाहिए, हो सकता है हम कोई हेल्प कर सके। फिर हम देखते हैं मोनान और टियान वहाँ आगे रहते हैं। यहाँ बहुत भीड़ रहती है, इसी के कारण टियान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। मोनान कहता है, टियान क्या तुमने देख लिया वहाँ क्या हो रहा है? तो अब चले यहाँ से। देन टियान कहती है मोनान को, ये मोनान क्या तुमने देखा वहाँ एक कपल है और वो बहुत पुअर लग रहे हैं। आज वैलेंटाइन डे है और मैं कुछ आज रोमांटिक करना चाहती थी, पर लगता है आज का दिन ही अच्छा नहीं है। देन मोनान देखता है एक ओल्ड लेडी स्ट्रेचर पे लेटी रहती है और डॉक्टर उसे चेक कर रहे होते हैं। फिर भीड़ में खड़े एक बंदा कहता है, ओ नो, लगता है उस कपल में से उन लेडी की डेथ हो गई है। आज वैलेंटाइन डे का दिन है और उस ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ को लॉस्ट कर दिया। फिर दूसरा बंदा कहता है, चलो यहाँ से, यहाँ रह के अब कुछ नहीं होने वाला है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर को जो अपना यूनिवर्सल डायलॉग बोलते हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस सर, मैं इन्हें बचा नहीं पाया। फिर मोनान कहता है, क्या ये ओल्ड मैन एक कल्टिवेटर है? इस ओल्ड मैन को देखने से लगता है ये वीक है और इनका वीकनेस इनकी वाइफ को भी वीक बनाते जा रहा है। मुझे इस ओल्ड कपल का हेल्प करना चाहिए। इनकी वाइफ का लाइफ फोर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी जिंदा है बिकॉज इनके ट्रू लव के कारण। ऐसा लव इस वर्ल्ड में बहुत रेयर है देखना। देन मोनान रूम में इंटर होकर कहता है, ओल्ड मैन ये अभी भी अलाइव है। मोनान की बातें सुन डॉक्टर कहता है, चुप हो जाओ बच्चे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये मर चुकी हैं? और यहाँ बकवास करना बंद करो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। देन टियान मोनान को ये सब करता देख कहती है, क्या हो रहा है आज? मोनान आज कुछ बदला बदला से लग रहा है। फिर हम देखते हैं मोनान को जो उस ओल्ड लेडी के पास आ गया रहता है और कहता है, मैं इन्हें सेव कर सकता हूँ अपने एंशिएंट एक्यूपेंचर पॉइंट टेक्निक से। इवन मैं अभी भी वीक हूँ लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिर वो उस ओल्ड लेडी पे अपना टेक्निक अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, 3 ह्यूमन सोल्स, 7 स्पिरिट्स, 12 कोल्ड पॉइंट्स, 3 वार्म पॉइंट्स। मोनान को ये टेक्निक यूज करता देख ओल्ड मैन कहते हैं, क्या ये टेक्निक अभी भी एग्जिस्ट करता है? अब मैं फील कर सकता हूँ ये मेरी वाइफ को सेव कर सकता है। ओल्ड मैन की बातें सुन डॉक्टर ओल्ड मैन से कहता है, आप कैसे इस लड़के को ये करने दे सकते हैं? और वो मोनान से कहता है, लड़के समझ जाओ वो पहले ही मर चुकी है, तुम एक मर चुकी इंसान को वापस जिंदा नहीं कर सकते। देन मोनान इन सब बातों को इग्नोर कर अपना ट्रीटमेंट खत्म करके कहता है, ग्रैंडमा अब तक आपको उठ जाना चाहिए था, मैंने आपके 6 एक्यूपेंचर पॉइंट्स को अपनी ऑरा से रिप्लेस कर दिया है, क्या मैंने अपनी एनर्जी कुछ ज्यादा ही यूज कर ली? फिर वो कहता है, अब लगता है मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना होगा इस बार। फिर वो ओल्ड मैन से सिल्वर नीडल लाने को बोलता है। ओल्ड मैन डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर वो सिल्वर नीडल कहाँ है जो ये यंग मैन मांग रहा है, क्या आप इसे लाकर दे सकते हैं? देन डॉक्टर कहते हैं, मेरे इस 8 बॉक्स में बस यही एक नीडल है जो ये ले सकता है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ ये ऑलरेडी मर चुकी है। मोनान डॉक्टर की बकवास ना सुनते हुए उनसे नीडल ले उस ओल्ड लेडी को अपने टेक्निक से मेडिकेशन देना स्टार्ट कर देता है। मोनान की टेक्निक देख ओल्ड मैन और शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो ताई गॉड मेडिकल टेक्निक है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर को जो मोनान से कहता है, लड़की तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या लगता है ये फिर से जिंदा हो जाएंगी? मैं समझ सकता हूँ तुम ट्राई कर रहे हो इन्हें क्योर करने की, लेकिन ये पहले ही मर चुकी है। देन भीड़ में खड़ा एक बंदा कहता है, ये लड़का कौन है? देखने से तो ये लड़का हाई स्कूल का स्टूडेंट लगता है, क्या बकवास है। फिर हम देखते हैं ओल्ड लेडी को जो फिर से ब्रीथ करना स्टार्ट कर देती है। उन्हें ब्रीथ कर देख मोनान कहता है, मैंने बहुत सारी एनर्जी यूज कर ली गॉड ताई मेडिकल टेक्निक पे, अब मुझे इमीडिएटली प्रैक्टिस रिस्टार्ट करना होगा इस एंशिएंट टेक्निक की। फिर हम देखते हैं ओल्ड लेडी खून खांस रही होती है। उन्हें खून खांसता देख सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं। एक बंदा कहता है, व्हाट, ये अभी भी जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? फिर हम देखते हैं डॉक्टर को जिसके तोते उड़ गए रहते हैं और वो कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये अभी भी जिंदा कैसे हो सकती है? फिर पीछे खड़ी नर्स कहती है, ये क्या चल रहा है, क्या इस लड़के ने इस लेडी को रिवाइव करने के लिए सिर्फ एक नीडल का यूज किया है? फिर मोनान ओल्ड मैन से कहता है, देखा ओल्ड मैन, मैंने आपको पहले ही कहा था ये अभी भी जिंदा है। ओल्ड मैन काफी इमोशनल होकर कहते हैं, थैंक यू वेरी मच यंग मैन, तुमने मेरी वाइफ को बचा लिया। मैं कैसे तुम्हें थैंक यू बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोनान कहता है, अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। देन हम देखते हैं टियान को जो मोनान से कहती है, तुमने ये एक्यूपेंचर टेक्निक कब लर्न किया? देन मोनान कहता है, अगर तुम्हें भी ये एक्यूपेंचर टेक्निक स्टडी करना है तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने क्लॉथ्स क्लीन करना होगा। टियान कहती है, ठीक है चलो साथ में यहाँ से चलते हैं। फिर हम देखते हैं काले कपड़े में आदमी को जो मोनान से कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को यहाँ कुछ काम नहीं है तो यहाँ से हटो, ये याज फैमिली का बिजनेस प्लेस है। देन मोनान कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। टियान कहती है, मोनान आज तुम कुछ बदले बदले से लग रही हो। मोनान कहता है, ना तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो दोनों बाहर आ गए रहते हैं। फिर हम देखते हैं ब्लैक कोट में आदमी को जो कार से उतर कर आता है। बटलर उसे ग्रीट कर कहता है, जोंगिए आप यहाँ। पीछे खड़ा एक बंदा कहता है, जोंगिए ये तो वो है ना जो इस पूरे सिटी को अकेले रन करता है, और वो दोनों उसके पीछे कौन है? देन दूसरा बंदा जवाब देता है, अरे तुम्हें पता नहीं है, वो सानिये और जियाओमा है, ये दोनों यान फैमिली से बिलोंग करते हैं। जोंगिए बटलर से पूछता है, वो कहाँ है? बटलर कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या, कहाँ और कौन? जोंगिए गुस्से में उसे एक चाटा लगाता है और कहता है, नॉनसेंस, मैं यान फैमिली के सेकंड ओल्ड मास्टर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे ओनर ने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया होगा, क्या तुम्हारे ओनर ठीक है और पैकेज कहाँ है? बटलर जाते हुए जियोंग से कहता है, हाँ सब ठीक है और बॉक्स यहाँ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टियान और मोनान को दिखाया जाता है। मोनान टियान से कहता है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और वो टियान को थैंक यू कह
के वहाँ से जाने लगता है। देन टियान उसे कहती है नो प्रॉब्लम, और तुम्हें एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी तो करना है, होप तुम उसके लिए मेहनत कर रहे होगे। मोनान कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ, और तभी सीन शिफ्ट होता है। मोनान रोड क्रॉस करते हुए सोचता है अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे अब और स्ट्रांग बनना होगा। बट यहाँ बहुत शोर होने के कारण यहाँ कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा, और वो एक टैक्सी लेके रिवर के पास आ जाता है और कहता है वाटर सभी चीजों का सोर्स है, और इस रिवर में अभी भी कुछ एनर्जी बची हुई है, मैं यहाँ से कुछ एनर्जी बोरो कर सकता हूँ कल्टीवेशन के लिए। एंड वो कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। मोनान कहता है जियान दीदाओ वो पर्सन था जिसने लॉ ऑफ होली स्पिरिट स्टैब्लिश किया था, मुझे बस सिमिलर एथिक्स पे वर्क करके सेम एनर्जी स्टैब्लिश करना होगा। देन वो शॉक होकर कहता है और मेरे अंदर ये 6th दाओ बुक क्या कर रहा है? जो भी है ये 6th दाओ बुक इक्विवेलेंट है अपर लेवल ऑफ हेवन के, और ये एक्चुअल में लिविंग थिंग्स के 6 पार्ट्स को कंटेन करता है। बट इन सभी 6 दाओ बुक में से बस सिर्फ एक बुक ही डैमेज हुआ है, इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या मुझे रिबॉर्न करने में एक बुक डैमेज तो नहीं हुआ है? जो भी है ये एक मिस्ट्री है, और इस बुक में बहुत सारी मिस्ट्री छुपी हुई है, लेकिन इस बुक के कुछ पार्ट्स के दर्जनों टुकड़े हो गए हैं। लेकिन इस बुक का मार्शल आर्ट टॉप लेवल का है, शायद इसी रीजन के कारण मुझे इस बुक ने प्रोटेक्ट किया और मैं रिबॉर्न हुआ 300 साल पहले। भले इस बुक के कुछ पार्ट्स स्कैटर्ड हो गए हैं, लेकिन जल्दी ये ठीक हो जाएगा। और मोनान कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। फिर वो अपना ऑरा क्लियर करता है और उसे मर्ज करता है अपने से। देन हम देखते हैं मोनान को कल्टीवेशन करते करते सुबह हो जाती है। मोनान उठते हुए कहता है 6th दाओ बुक के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स फिक्स हो चुके हैं मेरे कल्टीवेशन के कारण। फिर मोनान शॉक होकर कहता है क्या मैं पूरी रात से सिर्फ कल्टीवेशन ही कर रहा था? मोनान ये सब क्या ही रहा होता है, तभी वो देखता है एक ब्लैक कार को जो एक लड़की का पीछा कर रही होती है। फिर वो कार वाला बंदा उस लड़की को शूट कर देता है, और वो बंदा मोनान को देखते हुए कहता है यंग मैन आज तुम्हारा लक सही नहीं है, जबकि तुमने सब देख ही लिया है, अब तुम्हें भी इस लड़की की तरफ मरना होगा। और वो मोनान को शूट करने लगता है। तभी मोनान सारे बुलेट्स को डॉज करते हुए एक स्टोन उठा लेता है। फिर वो अपने हाथों से ही उस स्टोन को उस आदमी को हेडशॉट मार देता है। मोनान कहता है मैं लकी हूँ, मैंने कल ही रात कल्टीवेशन का प्रैक्टिस किया था, वरना मैं भी अभी तक मर चुका होता, लेकिन इस टेक्निक को यूज करने के कारण मेरी काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है। फिर मोनान जमीन पे पड़ी लड़की को देखता है जिसे गोली लगी रहती है, और वो बहुत इंजर्ड रहती है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक के लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।